जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम रेस दौड़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है। क्योंकि इस पार्ट में दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल बनते हैं, तो टेक्निकल बनने के कारण थोड़ा सा टफ भी हो जाते हैं, या फिर इसमें हमारे लिए फाउंडेशन या बेसिक की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसके बेसिक पार्ट्स बताऊंगा, कितने तरीकों से दौड़ को सॉल्व किया जा सकता है या फिर उसकी फाउंडेशन क्या है। उसके बाद में दोस्तों हम करेंगे सीधा क्वेश्चन हल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करें तो इस तरीके से हो सकता है, कोई भी पॉइंट की ए बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है। ध्यान देना आप, ए बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है। कोई भी दौड़ है उसमें ए बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है। तो हम यहाँ पे अगर दौड़ को बनाना चाहें तो इस तरीके से, ये शुरुआत पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, मतलब यहाँ से दौड़ शुरू हो रही है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ए बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब ए इधर से दौड़ेगा, बी को ए 10 मीटर की शुरुआत दे रहा है, तो बी से ए क्या कहता है कि चल भाई तू थोड़ा सा आगे से दौड़ ले यहाँ से। मतलब ये है साफ साफ इसमें कि ये यहाँ से दौड़ेगा, यहाँ पे एंड करेगा दौड़, और बी यहाँ से दौड़ेगा, यहाँ पे एंड करेगा। इसका मतलब बी पहले 10 मीटर आगे खड़ा हुआ है ए से, या फिर ए ऐसा बोलता है बी से कि भाई आप 10 मीटर आगे खड़े हो जाओ। तो ये कहलाती है ए बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है। ए यहाँ से दौड़ेगा और बी 10 मीटर आगे से दौड़ेगा। इसको दूसरे तरीके से या दूसरे शब्दों में कैसे कहा जा सकता है, ए बी को 10 सेकंड की शुरुआत देता है, 10 सेकंड की शुरुआत देता है, शुरुआत देता है। ठीक है, तो यही फिर से हम दौड़ बना लेंगे। ये यहाँ से दौड़ शुरू हो रही है, यहाँ पर दौड़ खत्म हो रही है। ये यहाँ से दौड़ रहा है, ए बी को 10 सेकंड की शुरुआत दे रहा है। तो इसको दो तरीक़ों से हम समझ सकते हैं। देखिए, ए हम मान लेते हैं 12:0:0 पे दौड़ना चालू करता है, राइट। और जो बी है दोस्तों, बी कब दौड़ेगा, तो ए बी को 10 सेकंड की शुरुआत दे रहा है, मतलब बी को वह 10 सेकंड पहले दौड़ना चालू कर सकता है, ऐसा वो बोल रहा है। तो 11:59 पर बी दौड़ना चालू कर देगा। तो देखिए ये 12 बजे दौड़ रहा है और बी दौड़ रहा है 11:59 पे। तो बी ए से 10 सेकंड पहले दौड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी को 10 सेकंड की शुरुआत दे रहा है या फिर देता है, या ए बी को 10 सेकंड पहले दौड़ने देता है। ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, बी से बोल रहा है कि भाई आप बी दौड़ जाओ। तो इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि ए 12 बजे यहाँ से दौड़ना चालू करता है, तब तक बी 10 सेकंड यहाँ से यहाँ तक दौड़ लेता है। बी दौड़ लेता है तो बी यहाँ पे पहुँच जाएगा 12 बजे ही, 12 बजे बी यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसको दूसरे तरीके से डिस्टेंस से भी समझा जा सकता है। सेम यहाँ पर अगर एक ही पॉइंट से दौड़ रहे हैं तो ऐसा मान सकते हैं कि 11:59 पे बी दौड़ना चालू कर देता है। ए इंतज़ार करता है 10 सेकंड टाइम होने का, 10 सेकंड में बी थोड़ा सा आगे पहुंच जाता है, फिर 12 बज जाते हैं और यहाँ कहीं बी होगा, और ए 12 बजे दौड़ता है, बी यहाँ से 12 बजे दौड़ता है। ये इसका मतलब हुआ। दूसरे शब्दों में उसी को ऐसे समझा जा सकता है कि ये 12 बजे यहाँ से दौड़ता है और बी 12 बजे यहाँ से दौड़ता है। इसका मतलब ये 10 सेकंड का फासला हो गया ना, ये डिस्टेंस कितने सेकंड का हो गया, 10 सेकंड का हो गया। और 10 सेकंड में कुछ ना कुछ बी दूरी तय कर लेगा ए से, और दौड़ कहाँ पे ख़त्म होती है, यहाँ पर। तो ये दो कॉन्सेप्ट या दो पॉइंट इस तरीके से हुए। तीसरे तरीके से इस चीज़ को ऐसे डिस्कस किया जाता है कि ए बी को 10 मीटर से हरा देता है, ए बी को 10 मीटर से हरा देता है। वही हम दौड़ बनाते हैं फिर से। ये यहाँ से शुरुआत है, ये यहाँ पर एंड है। ए यहाँ से दौड़ता है, बी भी यहीं से दौड़ता है, ठीक है। तो ए यहाँ से लेके यहाँ आ जाता है, ये ए आ गया, राइट, एंड पॉइंट पे पहुँच गया। लेकिन उसी टाइम पीरियड में बी यहाँ से यहीं ही पहुँचता है, मतलब यहाँ कहीं आ पाता है। तो क्या लिखा हुआ है हमारे इसमें कि ए बी को 10 मीटर से हरा देता है। यहाँ से दोनों दौड़ना चालू किए, एंड यहाँ पर होना था, लेकिन क्या हुआ कि ए यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है और बी उतने ही समय में यहाँ से यहाँ पहुँच पाता है। इसका मतलब
बी 10 मीटर पीछे है उसी टाइम पीरियड में और ए एंड पॉइंट पे है जहां उसको पहुंचना था। तो क्या इन दोनों में डिफरेंसेस है? इन दोनों में डिफरेंसेस है दोस्तों 10 मीटर का। मतलब वही हुआ कि बी ए से 10 मीटर पीछे है तो बी को ए 10 मीटर से हरा देता है। दूसरे शब्दों में इसी दौड़ को या इसी कॉन्सेप्ट को हम टाइम से समझ सकते हैं कि ए बी को 10 सेकंड से हरा देता है। समझ सकते हैं का मतलब ये था मेरा बोलने का कि इस तरीके से 4 कॉन्सेप्ट ही केवल दौड़ में होते हैं, जो कि 2 हम डिस्कस कर चुके, तीसरा ये, चौथा ये। ए बी को 10 सेकंड से हरा देता है। फिर वही है, ये यहाँ से दौड़ चालू हुई है और यहाँ पर दौड़ खत्म हुई है। ए दौड़ा यहाँ से यहाँ और ये हम मान लेते हैं कितने पे पहुँच गया, वही 12 बजे, फिक्स 12 बजे पहुँच गया। ए यहाँ पर आ गया, किसी भी टाइम पे दौड़ा हो, ए ने जब एंड किया है तो 12 बज रहा था, राइट। बी यहाँ से यहाँ पे दौड़ा, बी यहाँ से यहाँ पे दौड़ा और वो भी यहाँ पर पहुँच गया, लास्ट पॉइंट पे पहुँच गया, ये बी आ गया। तो लिखा क्या है, ए बी को 10 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब बी कितने बजे पहुँचा होगा, 12:10 पे बी पहुँचा होगा। बी कितने बजे पहुँचा होगा, 12:10 पे उसी पॉइंट पे। तो अगर हम यहाँ से देखें दोनों पॉइंटों में, ए 12 बजे पहुँच गया यहाँ से लेके यहाँ, इस दौड़ को ख़त्म किया उसने समान दूरी को, और बी पहुंचा है 12:10 पे, 12:10 पे। तो ए ने क्या किया, बी को 10 सेकंड से हरा दिया, मतलब ए 10 सेकंड पहले पहुंच गया। तो ये थे दोस्तों रेस दौड़ के 4 बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि किसी भी दौड़ वाले क्वेश्चन में, किसी भी रेस वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इस 4 तरीक़ों से ही क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, या फिर इतने ही तरीके से केवल क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों सीधा हम क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। ए को दौड़ करने में कितना समय लगा अगर बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है? अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दौड़ बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दी गई है दोस्तों 1000 मीटर। 1000 मीटर की दौड़ है। ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है और यहाँ पर बी की चाल दी गई है। बी की चाल है जो 5 मीटर प्रति सेकंड। बी की चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे बी को समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा? तो समय लगेगा दोस्तों, अगर मैं फॉर्मूला आप चाहें तो लिख सकता हूँ, दूरी बटे चाल। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है 1000 मीटर की और बी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है। तो जो यहाँ से बी को समय लगेगा 200 सेकंड का लगेगा। अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, तो ए यहाँ से दौड़ता है और बी 5 सेकंड पहले दौड़ लेता है, मतलब बी यहाँ कहीं पहुँच गया होगा, डिस्टेंस से मान सकते हैं आप, या फिर बी 5 सेकंड पहले दौड़ता है, राइट। तो बी को यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है दोस्तों? 200 सेकंड लग रहा है। किसके लिए? बी के लिए। तो ए के लिए कितना लगा होगा, क्योंकि ए से बी तो 5 सेकंड पहले दौड़ा था और ए दौड़ा हुआ है इसी 1000 मीटर दूरी को तय करने के लिए 5 सेकंड बाद में। तो ए का समय कितना होगा दोस्तों? 200 सेकंड माइनस कर देंगे हम 5, तो आंसर आ जाएगा 195 सेकंड। इसका मतलब ए को लगा होगा 195 सेकंड, क्योंकि ए ने तो बी को 5 सेकंड शुरुआत भी दी थी, मतलब 5 सेकंड पहले दौड़ने दिया था, और बी तब भी 200 सेकंड में दूरी तय कर पा रहा है, यह 1000 मीटर की। इसका मतलब यही 1000 मीटर की दूरी ए ने कितने में तय की हुई होगी? ए ने की होगी दोस्तों 195 सेकंड में, क्योंकि 5 सेकंड बी पहले भी दौड़ा हुआ था, राइट। और बी यहाँ कहीं जब आ गया होगा डिस्टेंस कवर करके, तब ए दौड़ा हुआ है, तो बी ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की हुई है 200 सेकंड में। यहाँ से उसकी चाल से हमने समय निकाल लिया, तो ए ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की होगी 195 सेकंड में, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ए बी से 5/3 गुना तेज है। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी। दौड़ की लंबाई ज्ञात करो अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। फिर वही दोस्तों, सबसे पहले हम बना लेते हैं दौड़। तो यहाँ पर इसके पहले वाले प्रश्न में दोस्तों, या फर्स्ट प्रश्न में समय में शुरुआत दे रहा था ए बी के लिए।
इस वाले में बी के लिए ए शुरुआत दे रहा है दूरी में 60 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब वही जो हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट में सीख के आए हैं कि ये यहाँ से दौड़ता है तो बी यहाँ से दौड़ेगा, मतलब बी 60 मीटर दौड़ लेता है या बोलता है तू 60 मीटर दौड़ ले पहले फिर मैं दौड़ूंगा, और एंड पॉइंट दौड़ का या रेस का ये रहा, राइट। अब यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी का पूरा फॉर्मेट चाल का, राइट। ए बी से 5/3 गुना तेज है, तो ये 5/3 चाल से चलता होगा, बी कितने से चलता होगा, 1 से चलता होगा, 1 का 5/3 गुना 5/3 ही होगा ना, राइट। तो अगर यहाँ से हम इनकी चाल को हल्का सा बैलेंस करें तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये बन गई 5:3। तो चाल और जो दूरी का रिलेशन होता है दोस्तों एक ही टाइम पीरियड में, तो वो कैसा होता है, समान। जिसकी चाल ज़्यादा है वह दूरी ज़्यादा तय करेगा और जिसकी चाल कम है वह दूरी कम तय करेगा। तो ये 5 यूनिट दूरी तय करेगा और ये 3 यूनिट दूरी तय करेगा, राइट। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ए ने कितनी यूनिट दूरी तय की है, 5 यूनिट, या एक्स, हम एक्स का इंटू कर लेते हैं तो ये हो गई 5x और ये 3x, 5x। और यहाँ से लेके यहाँ तक बी ने कितनी दूरी तय की हुई है दोस्तों, 3x दूरी तय की हुई है, राइट। क्योंकि इनकी चालों में जो अंतर था, चाल इसकी 5 गुनी है, इसकी 3 गुनी है, या फिर ये 5 यूनिट या 5x दौड़ता है, ये 3x दौड़ता है। और चाल और दूरी का रिलेशन कैसा होता है दोस्तों, प्रोपोर्शनली होता है, समानुपाती होता है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है दोस्तों, देखें 5x और 3x, तो ये जो डिफरेंस है ये इधर आ जाएगा कितना, 2x बराबर 60 मीटर का, तो 1x बराबर आ जाएगा 30 मीटर, 1x बराबर आ जाएगा 30 मीटर। इसका मतलब ए ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी तय की हुई है, 5x। तो जो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस होगी दौड़ की वो कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे रेस से संबंधित प्रश्नों को हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।